हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं आपके नेक्स्ट सप्ताह की रीडिंग। ओके, दिस इज़ अ जर्नल एंड लव रीडिंग। तो अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, सो दोज हु आर न्यू हेयर, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हम जोडियक रीडिंग्स करते हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स करते हैं, खूब सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड ऑल्सो थोड़ा सा रिलेशनशिप एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आज हम करेंगे जर्नल रीडिंग में आई बी यूजिंग टैरो कार्ड्स एंड लेनोमेंट कार्ड्स एंड देन वी विल सी योर लव रीडिंग। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Okay, let's get started with your reading. Hi Aquarius, let's see what are the messages for this week. Okay, we have 8 of Wands, Queen of Cups, King of Swords, we have 7 of Pentacles, 8 of Pentacles, 7 of Wands and 6 of Cups. ओके, आई फील आप किसी पास्ट के पर्सन को या पास्ट की चीज़ों को याद करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग रहेंगे, काफ़ी बिजी रहेंगे इस वीक में, ट्रैवल भी कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी पास्ट की मेमोरी से। किसी चीज़ में अपने में भी काफ़ी एफर्ट्स पुट करें तो उसके लिए आप वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आई फील आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के रिगार्डिंग। कोई पास्ट की चीज़ हो सकती है, पास्ट की बात हो सकती है, पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, बट आप दिखा ये रहे हैं कि आपको परवाह नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, इमोशनली आप वल्नरेबल फील नहीं करना चाहते, मे बी कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, तो आप ये दिखा रहे हैं कि लाइक आपका एक फ्रंट है मे बी कि आपको यू डोंट बॉदर। ओके, एंड एक्वेरियस इज आर नोन फॉर दिस। ओके, आई एम एक्वेरियस माई सेल्फ, सो आई नो कि कैसे कभी वी आर लाइक जस्ट इमोशंस हमारे लिए एक चीज़ होते हैं एक्वेरियस के लिए कि वी कैन यूज़ दैम, लाइक हम उसकी बाढ़ भी लेके आ सकते हैं और आप एकदम से सूखा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप खुश भी रह सकते हैं उस सूखे में। मतलब इस तरह की एनर्जीज होती हैं, बिकॉज this is how Aquarius energy is. We are quite stubborn, okay, when it comes to emotions. So काफ़ी चीज़ें हाईवे और नॉट अवर वे ऐसी चलती हैं कि हमारे तरीके से चीज़ें हों या ना हों, तो थोड़े से ज़िद्दी भी होते हैं एक्वेरियस। तो येस, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग थ्रू। आप अपने एलिमेंट में नज़र आ रहे हैं, आप थोड़ा सा स्टबर्न है, हालांकि यू नो यू आर लाइक अ नारियल, कि आपका मन जो है किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ओके, लेट्स सी from Lenormand what is coming for you for this week, any special messages. We have fish. Okay, so money is coming for most of you. हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कोई, तो दिस इज एन वेरी गुड वीक। ओके, फिश टॉक अबाउट abundance, फाइनेंशियल abundance in everything almost. ओके, तो यहाँ पे मनी किसी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, ऑब्वियसली आप वर्क भी कर रहे हैं उसके लिए। एंड देन वी हैव फॉल्स लेडी, किसी नेगेटिव लेडी से या किसी ऐसी लेडी के इन्फ्लुएंस से आपको बचने की ज़रूरत है, मे बी जो थोड़ा सा आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं। एंड देन वी हैव स्टॉर्क, यस इट इज़ अ लकी वीक फॉर यू गाइज। एंड देन वी हैव वेल। ओके, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। वेल बात करता है कि आप अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं आपको कैसा किसी सिचुएशन में लग रहा है या आपका क्या रोल है उसमें, आप क्या सीख रहे हैं उससे। तो दिस इज़ लाइक थोड़ा सा कंटेम्पलेशन आप अपने बारे में भी इस वीक में कर रहे हैं। ओके, सो ओवरऑल इट विल बी अ वेरी नाइस वीक। ठीक है, पास्ट की कुछ मेमोरीज रह सकती हैं, काफ़ी बिजी रहने वाले हैं आप। अब देखते हैं एक अफर्मेशन आपके लिए।
Okay, we have judgment. I understand that every I don't know what happened to the light. Okay, I understand that everyone has their own unique path and challenges. Okay, sometimes we judge people, क्योंकि लोगों से प्यार करना आसान नहीं है, लोगों को जज करना आसान है, तो हम जजमेंट में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं. तो आपको जज नहीं करना है किसी को. ट्राई टू बी लाइक मोर ऑन द कंपैशनेट साइड दिस वीक. एंड ऑल्सो कि सभी के अपने अपने चैलेंजेस हैं और हर कोई अपनी लाइफ में बेस्ट करता है जो भी वो कर सकता है. तो येस, आप जजमेंट से बचें, किसी भी तरीके के सेल्फ जजमेंट से भी बचें, अपने आप को भी जज ना करें. ओके, यू आर ऑल्सो डूइंग योर बेस्ट, अदर्स आर ऑल्सो डूइंग देयर बेस्ट. Okay, so let's see your love reading now. Okay, let's see what do we have. Messages for your love life. We have Tower, Four of Pentacles and Five of Wands. ओके, आपकी करंट सिचुएशन में आई फील कुछ ना कुछ ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ईगो क्लैश. ओके, यहाँ पे ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन है, बट आप उसको जाने नहीं देना चाहते, उस पर्सन को जाने नहीं देना चाहते. दैट पर्सन माइट बी योर ट्रेजर. ठीक है. एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट या कंपटीशन जैसी एनर्जीज भी हैं कि आपके पर्सन और लोगों से भी डील कर रहे हैं या फिर और लोग उनको सूटर्स हैं उनके पास. ओके, एंड इट कैन ऑल्सो भी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्रम्स दे रहे हैं, क्रम्स. ओके, एंड आप बैठे हुए यहाँ पे वो क्रम्स को खा रहे हैं. इस वजह से में भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि आप में भी इन चीज़ों के पीछे अपने पर्सन से लड़ रहे हो कि वो आपको समय नहीं दे रहे हैं. बट यहाँ पे कुछ अवेकनिंग जैसी सिचुएशन भी है. कई बार होता है ना, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, जब कोई पर्सन आपके साथ नहीं रहता है, पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है, तब आपको एक्चुअली में अवेकनिंग होती है, जागृति होती है कि वो पर्सन आपके लिए था. यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती हैं. अवेकनिंग किसी भी सॉर्ट में हो सकती है कि आपको किसी और चीज़ से, किसी और पर्सन से कोई चोट लगी है, या फिर ईगो आपकी कहीं ना कहीं शैटर हो रही है, मेल्ट हो रही है बेसिकली. Okay, then we have Ace of Swords. Okay, this is again talking about clarity, truth, अपने सच से जुड़ना, अपने आप को, आपकी सच्चाई क्या है इस कनेक्शन में, उस बारे में सोचना कि यू रियली लव दिस पर्सन. और आपको जो भी आपने में भी सिचुएशन क्रिएट कर ली, कुछ ईगो वगैरह में आकर, या इस पर्सन के साथ हो गई, बेसिकली कुछ भी जो भी हो गया, तो आप कहीं ना कहीं सच से जुड़ रहे हैं, दैट यू रियली लव दिस पर्सन एंड यू वांट टू reconcile maybe. And this is High Priestess energy. Let me pull another card also. Then we have Page of Cups. Okay, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं. द पर्सन कैन बी वेरी इंट्यूटिव. हाई प्रीस्टेस एनर्जी इज लाइक ए पर्सन को बहुत ज़्यादा हायर विजडम है, इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनसे आप जुड़ना चाह रहे हैं. ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा से एक जेस्चर दिखाने को ये भी रेडी हैं. तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही में भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं एक दूसरे से. बट यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो पास्ट की ऐसा लग रहा है वो फॉरवर्ड होंगी अभी, और भी क्लैरिटी आपके दिमाग में चाहे आ रही है, बट ये पर्सन इतने ज़्यादा रेडी नहीं लग रहे हैं. मे बी पहले जब ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हो तब आप इतना रेडी ना हो, और अब आप जब अप्रोच करना चाह रहे हैं तो ये पर्सन इतने रेडी नहीं है. मे बी ये पर्सन कन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि 5 of Wands एनर्जी एंड Page of Cups इज शोइंग कि दिस पर्सन विल वांट टू कम टू यू, कम टूवर्ड्स यू, बट नॉट इन अ हाईली एक्साइटिंग वे. ओके, लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम ओशो ज़ेन. आप लोगों को क्या हील करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें सही करने की ज़रूरत है. Okay, we have understanding. Okay, understanding is about understanding other people, understanding yourself, कि आप अपने आप को इजाज़त दें vulnerable होने की. ठीक है, किसी भी लव सिचुएशन में vulnerable होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सामने वाले पर्सन के साथ vulnerable ही नहीं हो सकते, आप उनसे अपने दिल की बात ही नहीं कर सकते, या आप डर रहे हैं vulnerable होने से, तो कहीं ना कहीं एक बहुत
क्रूशियल पार्ट है आपका हील करने वाला, जो आपको हील करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अदर्स पर्सन ड्यूटी, और आपकी ड्यूटी नहीं है किसी और पर्सन को सही करने की, हील करने की, ना उनकी आपको है। ओके, तो इट इज़ पर्सनल जॉब। यहाँ पर वी हैव क्लिंगिंग टू पास्ट, कुछ पास्ट की एनर्जीज है जो आप ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, या ये पर्सन ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, जिनको ड्रॉप करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। ओके, ये इस पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती हैं, ये ओवरऑल आपकी कोई पास्ट हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया हो। ओके, एंड देन वी हैव द रेबल एम्परर एनर्जी, काफ़ी कंट्रोल में है, मे बी आप या ये पर्सन अपने ही तरीक़ों से चीज़ों को करना चाहते हैं। दिस वाज सेम कमिंग इन द जनरल रीडिंग ऑल्सो, अगर आपने जनरल रीडिंग नहीं देखी है, ओके, तो प्लीज़ देखिए उसे। 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, अगेन कि आप लैक, पास्ट में अगर आप जीते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हील करने के बजाय सामने वाले पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, वो समय निकल जाता है। एंड देन वी हैव पेशेंस। ओके, पेशेंस इज अगेन टेलिंग के जो समय एक चीज़ों को होने में लगता ही है। यू कैन सी अ प्रेग्नेंट लेडी हियर, उसको अगर 9 मंथ्स लगने हैं तो वो लगने ही हैं, वो जल्दी जल्दी या रोज़ सोचने से कि आज कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा बेसिकली, राइट। ऐसे ही मून फेजेस हैं, तो हर नेचर का अपना एक टाइमिंग है, तो वो टाइमिंग से ही चीज़ें होती हैं। नेचर आपको तब वो, सॉरी आई हैड अ कॉल, तो नेचर आपको वो चीज़ें तब देती है जब आप उनके लिए रेडी होते हैं, ना कि जब आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, आप रेडी होंगे तो वो चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाएंगी। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स to end the reading. Okay, we have earth mother, again same energy is coming through Gaia energy. Okay, आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे गाया का रिप्रेजेंटेशन क्यों है, यहाँ पे मदर नेचर का रिप्रेजेंटेशन क्यों है, क्योंकि मदर नेचर हमें कितना ज़्यादा झेल रही हैं। वी हैव कम टू ग्लोबल वार्मिंग नाउ, हमने ग्लोबल वार्मिंग कर दी है उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स यूज़ कर करके। एंड मदर नेचर कैनॉट ब्रीद। गंगा माता, गंगा हमारी इतनी उनमें क्या क्या उनकी क्लैनलीनेस के लिए करा जा रहा है, करोड़ों रुपया गंगा को साफ़ करने के लिए हर साल लगाया जा रहा है। और भी आप देख सकते हैं इस साल में अमेज़ॉन जंगल में कितनी आग लगी, सब जानवर 50 करोड़ जानवर जल के मर गया। एंड पता नहीं क्या क्या इस 2020 में हुआ है, यू आर वेल अवेयर ऑफ। तो अगेन अर्थ की पेशेंस की कोई हद नहीं है। ओके, पेशेंस अगर आपको कहीं से सीखना है तो मदर अर्थ से सीखें आप। ठीक है, तो यस, पेशेंट होना ज़रूरी है, चीज़ों के लिए पेशेंट होना ज़रूरी है ताकि वो चीज़ें हो सकें। जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई एनर्जीज हैं, तो बटरफ्लाई अगेन, आप बटरफ्लाई कुकून में या बच्चा माँ के गर्भ में बहुत सफ़र करता है। ठीक है, बट वो तभी बाहर आ सकता है ना जब वो दुनिया के लिए रेडी है। ठीक है, जब उसके विंग्स पूरे हो जाएंगे कुकून में, तभी तो कैटरपिलर बटरफ्लाई बन के बाहर आएगा। ऐसे ही लव सिचुएशंस हैं, ऐसे ही सब चीज़ें हैं। अगर आपसे कोई प्यार करता है और आप किसी से प्यार करते हैं तो इट इज़ अ कोर्स ऑफ अ टाइम। ठीक है, आप उस पर्सन से प्यार करते हैं तो इवेंचुअली आप उस एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, आप उस पर्सन को वो हीलिंग एनर्जी, वो प्यार भरी एनर्जी हमेशा भेजते रहेंगे। और अगर वो पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं तो वो आ जाएंगे आपकी उस एनर्जी में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आ ही जाएंगे। तो अगेन आप जिस चीज़ को कंसिस्टेंसी से करते हैं, जिस चीज़ को प्यार से करते हैं, वही चीज़ें लाइफ में सक्सेसफुल होती हैं, वही चीज़ें समय का वो वियर एंड टीयर सह पाती हैं। ठीक है, सो वियर एंड टीयर भी सही है, पेशेंट भी रहिए, एंड थिंग्स विल वर्क आउट इफ़ दे नीड टू। अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ रही है अपने बारे में भी, अपने कनेक्शन के बारे में भी। सो कीप गोइंग एंड बी पेशेंट। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू एंजॉयड इट. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.